नया रेट क्या होगा? वो सस्ता होगा, नया रेट महंगा महंगी हो होगा? ये रही कुछ तय है, पाया? महंगी हो रही है। नया रेट जान लीजिए, माननीय मंत्री जी ने बहुत दावे से कहा था कि दारू सस्ती हो जाएगी झारखंड में। आप लोग के पास भी होगा बयान उनका। 5% कर दिया, दारू सस्ती हो जाएगी, लेकिन दारू सस्ती नहीं हो रही है। तो इसमें परेशानी किस तरह की बढ़ेगी आप लोगों की? परेशानी व्यापारियों की बढ़ेगी, पैसा का लोड बढ़ेगी। हम तो दुकान ले लिए, हमारी मीटर तो 1 तारीख से चालू हो गई, किलोमीटर चालू हो गया। अब वो हम गाड़ी चले या न चले, हमने भाड़ा पर ले लिया है तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इतना जो दिक्कत हो रहा है, आपको क्या लगता है गड़बड़ी कहाँ हो रही है जो समय से आप लोग को दुकान खोलने में परेशानी हो सकती है? लेकिन झंझट का तो घर है, झगड़ा तो होगा। आप बता रहे हैं कि झंझट होगा और संभावित नुकसान भी आप बता रहे हैं, तो अब आप लोगों के सामने क्या रास्ता है, क्या रास्ता निकल सकता है? सरकार से क्या अपील करना चाहिए? झारखंड में शराब की दुकान के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है, जिसके तहत लोग यहां पर ई लॉटरी के माध्यम से दुकान पा सकेंगे और इसकी प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो गई है और 20 अगस्त तक ये चलेगी। अभी तक क्या अपडेट है, क्या कुछ आसानी से हो रहा है या फिर कोई दिक्कत भी हो रहा है? मेरे साथ कई बिजनेसमैन हैं इस धंधे से जुड़े हुए, तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सुबोध जायसवाल जी से बात करेंगे। सुबोध जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है अभी लॉटरी का ऑनलाइन एप्लीकेशन का दौर चल रहा है? 8 जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लोगों का इंतजार था नोटिफिकेशन का। भले लेट से हुआ नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लोग सब अपने अपने जोड़ घटाव में लग गए हैं। कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और किसी शराब व्यवसाय में आने के पहले जोड़ घटाव करना ही चाहिए। अगर आप जोड़ घटाव करके नहीं चलेंगे तो MGR इस बार बहुत बड़ा कर दिया गया है, छोटा मोटा नहीं है। ये पैसों वालों के लिए बनाया गया है ये पॉलिसी। और एक साधारण दुकान भी होगा तो 1 करोड़ रुपया की लागत से कम की दुकान नहीं होगी। अगर 1 करोड़ के नीचे अगर लागत रखिएगा लोग तो उसको सर्वाइव नहीं करेगा आगे। अब 5 साल के लिए लाइसेंस है। दूसरी बात कि 8 तारीख से की प्रक्रिया चालू हुआ है, 20 तारीख को लास्ट डेट है, 22 तारीख को रिजल्ट आएगी। अब इसमें 2-3 ठो जो हम लोग को जो लग रहा है जो कमियां, जैसे सबसे पहली बात है कि MGR बहुत ज़्यादा है। पहले हम लोगों ने मांग किया था, जो पहले 5% पेनल्टी लगता था हर 25 तारीख को नहीं जमा करने पर एक्स्ट्रा जो पर डे, वो घटा करके स्वागत योग्य है कि 1% किया। लेकिन हमने मांग किया था 0.5%। ये 1% आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 24% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते हैं आप। तो ये तो साहब 30% हो जा रहा है पर डे, 360% हो गया। तो ये बहुत अनजस्टिस है। इसको सरकार बाद में भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, इस पर विचार करें, ताकि व्यापारी को बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। अगर 50 लाख रुपया हमको जमा करना है 25 तारीख को, हम 40 लाख रुपया जुगाड़ कर पाए, 10 लाख नहीं हुआ जुगाड़, तो 10 लाख पर 26 तारीख से 1% लगता चला जाएगा, जो बहुत बड़ा बोझ है। वो हुआ। दूसरा नंबर कि अभी तक सेल टैक्स विभाग से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। किस तरह का नोटिफिकेशन? वो सेल टैक्स विभाग अपना अभी 5% तो कर दिया माननीय मंत्री जी ने। वो तो कागज़ पर दौड़ भी गया और सारा प्रारूप तैयार हो गया, हम उसे डिनाई नहीं करते। लेकिन एक सेल टैक्स विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। नहीं तो मन में धक धक कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, सेल टैक्स विभाग का एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो है। और दूसरी बात कि ये जो शराब जो सप्लाई करने वाले कंपनी हैं, उसके लिए अभी EDP तैयार नहीं हुआ है। EDP में क्या होता है? कॉस्ट कार्ड जो बनता है, दारू का रेट का स्ट्रक्चर जो बनता है, वो अभी तक कंपनी को दिया नहीं गया है। कंपनी लेवल प्रिंट करेगी, 1 तारीख से नया माल आएगा, तो उसकी प्रिंट का कॉस्ट कार्ड आप पहले से अप्रूव करेंगे तभी तो होगा। तो वो अभी तक नहीं हुआ है। आज माननीय कमिश्नर साहब से बात हुई इस पर, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी अचानक ये हो गया, 18 तारीख को कैबिनेट होगी, 18 तारीख को कैबिनेट में पास हो जाएगी, 20 तारीख तक इसका कॉस्ट कार्ड जारी हो जाएगा। नया जो रेट का प्रिंट करने वाले हैं बड़ी कंपनियां, 5 कंपनी का उन्होंने बताया, वो कंपनी से बात हो चुकी है, वो फास्ट करेगा। हमने कहा फिर भी सर 1 वीक लग जाएगा माल सप्लाई करने में, तो 1 वीक का MGR का कहाँ से लाएगा? घर से
नया रेट क्या होगा? वो सस्ता होगा, नया रेट महंगा महंगी हो होगा? ये रही कुछ तय है, पाया? महंगी हो रही है। नया रेट जान लीजिए, माननीय मंत्री जी ने बहुत दावे से कहा था कि दारू सस्ती हो जाएगी झारखंड में। आप लोग के पास भी होगा बयान उनका। 5% कर दिया, दारू सस्ती हो जाएगी, लेकिन दारू सस्ती नहीं हो रही है। जो ब्लेंडर प्राइस आपको अभी 1150 में मिल रहा है, वो मिलेगा आपको 1250 में। बंगाल के रेट से कंपेयर किया जाता है। बंगाल के रेट से 10-20 रुपये का अंतर अब आएगा पॉपुलर ब्रांड में। और जो महंगी ब्रांड जो ब्लैक लेवल है, ब्लैक लेवल 4500 रुपया जो है, अभी बंगाल में बॉर्डर पर 2950 रुपया है, आपके यहाँ उसका हो जाएगा 3600 रुपया। कुछ राहत मिला, 900 रुपया एक बोतल में कम मिला, चलिए। लेकिन उसको पीने वाले कितने बड़े हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उससे हमारी सेल नहीं पूरा होगी। हमारे पॉपुलर ब्रांड जो है, आरएस है, ब्लेंडर है, आईबी है, बहुत सी ब्रांड है, ओल्ड ग्रे रम है, ये सब। तो ये सब ब्रांड अगर मार्केट में 20-25 रुपया तक छोटे छोटे में महंगा हो जा रहा है, देसी ब्रांड का दारू सस्ता हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देसी सस्ता हो रहा है। लेकिन राजधानी ऐसा टाउन में देसी देने का उचित नहीं, 28 को देसी दुकान दे दिया गया, एक मक्खन उसके साथ बाकी मट्ठा मिला दिया गया। तो अब जो व्यापारी लेंगे, देखिए पूरे राज्य में हम लोगों ने मांग किया था कि कंपोजिट कर दिया जाए, कंपोजिट इन्होंने किया भी, वो भी स्वागत योग्य। लेकिन कंपोजिट है, मालिक हम जाके लेंगे, ये कंपोजिट दुकान में, इंग्लिश दुकान में खड़ा होकर आपसे मैं देसी खरीदूँगा, तो हमारा स्टाफ भी सोचेगा कि हम वहीं पर जाके लेंगे। कलाली में क्यों जाएंगे, वहाँ धब्बा लग जाएगा, कलाली में बैठा हुआ है। एक बात बताइए, 1 सितंबर से आप लोगों को दारू का दुकान खोलना है अपने जिम में, हाँ, तो इसकी तैयारी कैसी लगती है? हो पाएगी या फिर अगर किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो जाता है तो क्या कहेंगे? पहला महीना देखिए, दुकान को खोलने में हफ्ता 15 दिन लग जाता है, और पहला महीना घर से ही पैसा टूटता है। वो कभी नहीं पहला महीना से कोई कह देगा 1 तारीख से मैं दुकान खोल दूंगा। इक्का दुक्का जो है वही खोल सकता है जो पहले से चल रहा है। हो सकता है वो मकान मालिक दे नहीं दे, बहुत तरह की बात होती है, एग्रीमेंट बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा, उसके बाद खुलेगा, तो ये 1 सप्ताह विलम्ब हो सकता है इसमें। तो इसमें परेशानी किस तरह की बढ़ेगी आप लोगों की? परेशानी व्यापारियों की बढ़ेगी, पैसा का लोड बढ़ेगी। हम तो दुकान ले लिए, हमारी मीटर तो 1 तारीख से चालू हो गई, किलोमीटर चालू हो गया। अब वो हम गाड़ी चले या न चले, हमने भाड़ा पर ले लिया है तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें कोई राय दुहाई नहीं है। हाँ, 1% वाला जो है वो बहुत बड़ा आफत है अभी भी। तो इतना जो दिक्कत हो रहा है, आपको क्या लगता है गड़बड़ी कहाँ हो रही है जो समय से आप लोग को दुकान खोलने में परेशानी हो सकती है? देखिए, यह चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन के पहले आ जाना चाहिए था ये सेल टैक्स विभाग का नोटिफिकेशन। उसके बाद ईडीपी क्या होता है, कोस्ट गार्ड क्या होगा, कोई कंपनी का, ये पहले आ जाता, कंपनी को खबर चला जाता 15 दिन पहले कम से कम, तो कंपनी अपनी तैयारी करके लेवल प्रिंट करवाता, रेट बढ़ा हुआ। अब अभी पुराने रेट का माल 1 तारीख से बेचेंगे तो झगड़ा होगा दुकान में। आप ही जाएंगे, कहेंगे 1150 रुपया लिखा हुआ है जी, आप 1250 मांग रहे हैं। अब उसके लिए विभाग एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, सर्कुलर भाई दुकान में टांगना होगा कि भाई ये रेट का माल अब ये रेट में बिकेगा। लेकिन झंझट का तो घर है, झगड़ा तो होगा। आप बता रहे हैं कि झंझट होगा और संभावित नुकसान भी आप बता रहे हैं, तो अब आप लोगों के सामने क्या रास्ता है, क्या रास्ता निकल सकता है? सरकार से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना मान लीजिए कि जो भी दुकान लेंगे तो उनको घाटा झेलना पड़ेगा पहला महीना। कोई उपाय नहीं है कहीं से भी, सरकार भी नहीं कर सकती है इतना जल्दी, और कोई नहीं कर सकता है 1 तारीख से, संभव नहीं है। 1 सप्ताह माल शॉर्टेज रहेगा, नया रेट पुराना रेट में बेचने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। हम बात कर रहे थे सुबोध जायसवाल जी से, जो बता रहे थे कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है शराब व्यवसायियों को। आपका अगर कोई सवाल होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जोहार।